हेलो दोस्तों। तो बिहार पुलिस और सिपाही भर्ती और बीपीएससी की एग्ज़ाम हाल ही में नज़दीक में आ गई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाया जाए। तो चलते हैं उन टॉपिक्स पर जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 पे दिख रहा है। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 70 है। 1909 ईस्वी को का भारत शासन अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का जो बंद किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक के रूप में जाना गया। इस समय लॉर्ड मैरले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी थी। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। यह घटना 1773 ईस्वी को हुई। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। इसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया तो कर नहीं का नारा दिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इस संगठन में 29 सदस्य हैं। नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधित्वता है। यह एक सैन्य संगठन गठबंधन है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में स्थित है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। इसमें 5 अस्थायी ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, चीन, रूस हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। यह 4 वर्षों तक चलता रहा तथा इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो की हत्या थी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। यह 4 वर्षों तक चलता रहा। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो की हत्या थी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराहमिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। इलाई दरवाज़ा जो है जैमत खाना, मस्जिद, सिरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत का अलाउद्दीन खिलजी। ब्राह्मण समाज आत्मीय सभा तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावेस्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था। एनी बेसेंट भी इसके सदस्य रहे थे। इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, शारदा सदन का रमाबाई, शिव भारती का रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदू राज्यसभा महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए थे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल तथा काशीराम ने किया था। गदर पार्टी को कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 ईस्वी में बनाया था।
इसके संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे। पार्टी का जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है समिट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। बिहार के एक किसान नेता जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया गया था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताएंगे आपको। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, रॉलेट एक्ट जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली, मेक्सिको को कोलिमा सक्रिय ज्वालामुखी को उदाहरण है। विसुवियस भूमध्य सागर फ्यूजिमा जापान प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोहमास, और आप आगे पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सो अफ्रीका है किलिमंजारो, जाम्बारी जो शांत। चलिए अब चलते हैं। भूमध्य सागरीय जो है वर्षा प्रचुर मात्रा में वनों में एक ही साथ होते हैं। विविध प्रकार के वृक्ष उगते हैं। वृक्षों पर जो है सघन लताएं लिपटी रहती हैं, जिसमें सूर्य प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। इन वन को जो है सेल्वा कहते हैं। भूमध्य सागर के जो निकट उष्णकटिबंधीय पर वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के सघन वन जड़ी बूटी के लिए भी लाभदायक होते हैं। विषुवत रेखा पर जो वार्षिक तापांतरण सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के उच्च एवं निम्न तापमान के अंतर नहीं पाया जाता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं है। ताप छोटे छोटे क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण जो है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। चलिए इसमें यही है कि विषुवत रेखा की क्या विशेषता रहती है। इसमें पर जो है वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आग्नेय चट्टान, यह पैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डोरोमाइट आदि। आग्नेय चट्टान स्थूल पदार्थ रहित कठोर संघनन जो है जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से जो है बहुत संपन्न चट्टान है, जिसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, प्लेटिनम इत्यादि पाए जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें। आग्नेय चट्टान ही की विशेषता ये रखती है कि इसमें जो है चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। इसमें जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माइट इत्यादि पाए जाते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य घटते क्रम में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बढ़ते क्रम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो है केरल और तथा न्यूनतम महिला साक्षरता राज्य वाला जो है राज्य बिहार है। तो बिहार कितना पिछड़ा है जो आप देख लीजिए। बिहार बहुत पिछड़ा है। केरल सबसे आगे है साक्षरता में। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है 65% से 70% तक होती है। इसका रंग जो है भूरा होता है तथा इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। कोयले की सबसे उत्तम कोटि एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 85% से भी अधिक होती है। कोयला जो है अभी भारत भर में कोयले का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है ईंधन के रूप में और बिजली बनाने के रूप में। कोयला एक साधन ही है बचा हुआ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है, और यह जो है एक न एक दिन ख़त्म होने वाली चीज़ है, जिसके कारण कुछ दिनों में इसका प्रसार बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से भी विदा लेते और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू मित्रों। आप लोगों को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। आपका दोस्त।